नाउन सीख रहे थे। नाउन को अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर आप रटेंगे, किसी भी रूल को रटने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। अगर आप समझेंगे, सेंस लगाएंगे, ग्रामर में आप जीत जाएंगे। सेंस नहीं लगाएंगे, आप ग्रामर में नहीं जीत पाएंगे। सपोज कीजिए, हम हिंदी में क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि हम जब से हमने सीखा है, हमने हिंदी सीखी है, मुंह से बोलना ही सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश थोड़ी हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज पड़ जाती है, तो उसे समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप कोई दिक्कत ना करें, आप केवल उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको ग्रामर क्लियर हो जाएगा। अब सोचिए, हमारा नाउन चल रहा था तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। क्या है, जैसे हमने ये बोला कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर, मतलब कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्या बोला मैंने? कुछ नाउन का प्रयोग केवल, जैसे सीनरी, पोएट्री, हेयर, लगेज, हाँ सॉरी लैंग्वेज, लगेज। ये लैंग्वेज है और ये आपका लगेज है। लगेज सामान हो गया, लैंग्वेज भाषा हो गई, बैगेज सामान, नॉलेज ज्वेलरी, ये सारे आपके जो है वो सिंगुलर में ही आते हैं। किसमें आते हैं? सिंगुलर में आते हैं। अब जैसे कल मुझसे किसी ने ये पूछा था कि हेयर हमारा जो है वो सिंगुलर है प्लूरल, या काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? तो सोचिए, आप किसी के हेयर काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरे बाल ब्लैक हैं, आप काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप तो ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो ये आ जाएगा माय हेयर इज ब्लैक। ठीक है, अब ये बात तो हो गई कि हेयर सिंगुलर हो। अब मैं आपको अपनी इसी बात का काट देती हूँ। ये एक्सेप्शनल हो गया। एक्सेप्शनल क्या होता है? सुनिए, जैसे गांधी जी के बाल थे, गांधी जी, अब आपको गांधी जी से बाल नहीं थे, कहीं एक दो होंगे और वो आपको मिल जा रहा, आप काउंट करो, तो वो काउंटेबल नाउन हो गए। काउंटेबल नाउन हो गए मतलब बराबर प्लूरल आ जाएगा और आपका नाउन का हेयर का हेयर्स भी बन जाएगा। कैसे? जैसे मैंने कहा देयर आर 4 hairs in this pot। सपोज कीजिए किसी बर्तन में बाल गिर जाते हैं, कुछ होता है, तो हमने कहा तो ये नाउन बाल को आप गिर पा रहे हो, तो ये 4 हो गए, तो हेयर्स भी हो जाएगा और वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। और वैसे का कोई पूछे तो नाउन जो वो बाल जो है वो आपके क्या है? अनकाउंटेबल है। जैसे चावल है, चावल आपका काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। अब आपको भी पूजा में हम लेकर बैठते हैं तो 5 चावल लेके बैठो, 7 चावल लेके बैठो, तो हमने काउंट कर लिया। जब वो काउंट कर लेंगे तो वो उसका प्लूरल माना जाएगा। और जब हम उसे काउंट नहीं करते, यानी जब हम वो इकट्ठे कलेक्टिव में आते हैं, तब उनको सिंगुलर माना जाता है। क्लियर? अब देखिए, हमने ये लिखा कुछ नाउन का सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है, मतलब ना वो सिंगुलर में बदलते ना वो प्लूरल में बदलते, भैया एक जैसे रहते हैं। वो गर्मी आए या बरसात आए तो एक सा रहते हैं। अब कैसे? देखो, जैसे आपका डियर हो गया, डियर माने हिरण, फिश मछली, भेड़, सुअर, बाइबल। अब आपका देखिए, जैसे मैंने लिखा माय डियर इज ग्रेजिंग, यानी कि मैंने लिखा आपका मेरा हंस चल रहा है, तब भी ये डियर रहा। क्या रहा आपका? डियर रहा। मैंने इसको डियर ही लिखा। अब मैंने कई सारे डियर के लिए बोल दिया, मैनी, तब ये डियर से नहीं होगा, डियर ही रहेगा, केवल वर्ब बदल जाएगी और ग्रेजिंग। मैनी डियर आर ग्रेजिंग। ये रहा। ठीक, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं किंतु अर्थ में प्लूरल होते हैं। अब सुनो, आपने ये सुना, अभी तक मैं भी आपको ये बता रही थी कि बॉय सिंगुलर हुआ, बॉयज हो गया प्लूरल हो गया, गर्ल सिंगुलर हुआ, गर्ल्स हो गई प्लूरल हो गया, स्टूडेंट सिंगुलर हुआ, स्टूडेंट्स हो गए प्लूरल हो गया, टीचर, मतलब एस लगा के प्लूरल बनवा रही थी। लेकिन अब यहाँ पे मैं इसी बात का रूप हो जाता है, आपको ये नहीं सीखना है कि एस लगा दिया बस बन गया प्लूरल। नहीं, अब किसी का नाम, सपोज कीजिए हमारे इंग्लिश पोएट है कीट्स, रोमांटिक पोएट है कीट्स। अब उनके पेरेंट्स ने उनका नाम कीट्स रखा। पूछो कीट्स क्यों रखा? भाई उनको ये नाम अच्छा लगा। मेरा नाम मोहित रखा, किसी का नाम सोहित रखा, किसी का नाम दीपक रखा, तो उनके पेरेंट्स को जो अच्छा लगा वो उन्होंने रखा। अब इनके पेरेंट्स को क्या अच्छा लगा? कीट्स, तो कीट्स थे तो एक ही, वो कई सारे कीट्स तो नहीं बन जाएंगे, तो उनके साथ वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। हम ये लिखते हैं कीट्स एक कवि है, इज अ रोमांटिक पोएम। अब हम इनको पार तो नहीं लगा सकते, हम सिंगुलर लगाएंगे। ऐसे
है देखने में सिंगुलर लगते हैं किंतु प्लूरल होते हैं। अब ये सुनिए, इनका अलग कॉन्सेप्ट है। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? ये कैटल है। अगर एक होगा वो हिरन होगा, खरगोश होगा, गाय होगी, भैंस होगी, लेकिन अगर इनका झुंड हो जाए तो इसको कहते हैं कैटल। क्या कहते हैं? कैटल। तो कैटल, अब जब पशुओं का झुंड हुआ कैटल, तो ये प्लूरल हुआ या नहीं हुआ? पुलिस, एक पुलिस वाला, पुलिस नहीं होता है, कई सारी मिलकर पूरी पुलिस बनती है। एक होता है तो वो चाइल्ड होता है। अगर एक होता है तो वो क्या होता है? चाइल्ड होता है। जब मोर देन वन चाइल्ड हो जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं? चिल्ड्रन। कैवलरी, ये क्या होती है बताओ? ये घुड़सवारी की सेना होती है। घुड़सवारी की इन्फेंट्री, ये पैदल सेना होती है। तो ये जो है ये अब सेना है, सिंगुलर तो नहीं होगी, चाहे वो घुड़सवारी को हो या पैदल हो। तो ये हमारे नाउन जो है वो देखने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन क्या होते हैं? ये प्लूरल होते हैं। इनको बिल्कुल समझ लो कि इनका जो ग्रुप है ये, अब ग्रुप कई सारे लोगों का हो गया तो ग्रुप प्लूरल हो गया। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे अगर कैटल्स लिखते हैं, अरे अरे ये क्या कर दिया हमने? तो गलत लिख दिया, ये आपका बिल्कुल गलत लिख दिया, क्योंकि कैटल अपने आप में प्लूरल है तो कैटल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं। एक और भी होता है वर्ड आपका, जैसे प्यूपिल। प्यूपिल, किसी एक बंदे को कोई एक आदमी आ रहा है तो उसको कह दोगे लोग आ रहे हैं? नहीं, उसको क्या कहोगे? एक आदमी आ रहा है। ठीक, अब बहुत सारी जब भीड़ इकट्ठी हो जाएंगे, अरे बहुत लोग जमा हो गए, बहुत लोग खड़े हैं, तब हम उनको प्यूपिल बोलते हैं, यानी वो प्लूरल होगा। जब प्यूपिल होगा तो हम उसको प्यूपिल्स लगाएंगे तो ये गलत होगा। तो इसलिए ऐसा ही गलत होता है। तो जैसे मैंने कहा कैटल, हमें आर एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे समझिए। तो इनका आर नहीं आता। मैंने कहा चिल्ड्रन आर प्लेइंग हियर, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। या चिल्ड्रंस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? अब तो नाउन आपको ऐसे लग रहा होगा हलवा है, हम खा रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। अब हम इसके आगे की बात आपको बताते हैं। हाँ, तो देखिए, यदि स्कोर के पूर्व संख्या होती है तो एस नहीं लगाते। स्कोर मतलब कोई अमाउंट, जैसे 100 हो गया, डॉजन हो गया, 1000। 100 बोले तो 100, डॉजन बोले तो दर्जन, 1000 बोले तो 1000। अब कैसे? इनके पूर्व कोई संख्या होती है तो एस नहीं लगाते। अब आप एक सेंस वाली बात करिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा मैंने 5000 लोग देखे, लोग कितने हो गए? 5000, लेकिन 5000 बोलूंगी या 5000 बोलूंगी? 5000 बोलूंगी, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैंने कहा आई सम 5, तो 1000 नहीं आएगा, 1000 प्यूपिल। अगर मैंने एस लगा देती तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर एस लगा दिया तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे एस कैसे लग सकता है? अगर मैं यहाँ पे बोलूं मैंने हजारों लोग देखे, यानी उन्हें गिन नहीं पाए, thousands of people I have seen, मैंने हजारों लोग देखे हैं in the मार्केट। मैंने बोला मैंने मार्केट में हजारों लोग देखे, तो 1000, तब 1000 होता है। हम जब गिनते नहीं, काउंटिंग नहीं बोलते, तब क्या कहते हैं? हजार। ऐसे सोचिए, अगर आपके घर पे आपके पापा केले लेके आते हैं, 1 दर्जन लाएंगे, 2 दर्जन लाएंगे, 3 दर्जन ले आएंगे, ठीक, तो आपको उनकी काउंटिंग मालूम है कि 3 दर्जन हो गए भैया, 1 दर्जन में 12 होते हैं, उनकी काउंटिंग कर ली आपने, ठीक। अब अगर दुकान वाले की दुकान पे रखे और वो ठेले पे बेच रहा है तो आप उसको काउंट कर पाएंगे? तो आप क्या कहोगे? अरे उसके पास तो दर्जनों केले, दर्जनों मतलब डॉजन्स, और अगर आपने कहा मैंने 3 दर्जन केले खरीदे तो 3 डॉजन हो गया। ऐसे ही 100 होता है। मैंने 100 रुपए का एक नोट लिया, मैंने 200 रुपए कर दिए, ये कर दिया। अब मैंने 200 आदमी देखे, मैंने 200 पैकेट लिए, तो आपको काउंट मालूम है तो 200 हो जाएगा, सैकड़ों नहीं होगा। और अगर आपने बहुत सारे लोगों को देख लिया, बहुत सारी, तो सैकड़ों बोलते हैं। सैकड़ों मतलब हंड्रेड्स हो गया, हजारों थाउजेंड्स हो गया, दर्जनों डॉजन्स हो गया। और हमने 3 दर्जन, तब 3 दर्जन बोलते, 3 दर्जनों नहीं बोलते, 2 दर्जन बोलते, 2 दर्जनों नहीं बोलते, 2000 बोलते तो हजारों नहीं बोलते, 200 बोलते तो सैकड़ों नहीं बोलते। तो इसलिए हम अपनी हिंदी से भी रिलेशन करेंगे तो हमें और भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हमने अगला रूल लिखा है, मटेरियल तथा
ये मटेरियल तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। मटेरियल मतलब आपको मैंने बताया था मटेरियल यानी धातु होता है, बहुत सारी हमारा सब कुछ धातु का ही तो बना हुआ है, तो धातु वचन। एब्स्ट्रैक्ट हमारी फीलिंग, हमारा गुस्सा, नाराजगी, प्यार, नफरत, ये सब होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपका वो सॉरी मटेरियल नाउन में आपका वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर सब आ जाता है। ठीक, अब मैंने लिखा कॉपर तांबा, सिल्वर चांदी, एंगर गुस्सा, सिंपैथी सहानुभूति, वाटर पानी, मिल्क दूध, ये सबको आप बताइए। ब्रिक ईंट, स्टोन पत्थर, ये सब हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं। अगर मैंने एक सेंटेंस ऐसे लिख दिया माई sympathies are always with the poor। सेंटेंस सही है क्या? 100% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक तो यहाँ पे सिंपैथीज नहीं आएगा, दूसरी यहाँ पर आर नहीं आएगा। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? तो सही देखिए, माई sympathy is always with the poor। मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों के साथ है। इस तरीके से अगर किसी ने कहा माई होम इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, गलत है। माई होम इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, इनको हम नहीं करते। वाटर्स नहीं होता, मिल्क्स नहीं होता, एंगर्स नहीं होता, कॉपर्स नहीं होता, ये सब ऐसे होते। अब सुनिए, जब कोई नाउन कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का काम करता है तो वो हमेशा, आप सुनो, कंपाउंड नाउन एडजेक्टिव का। जैसे मैंने कहा आई हैव आ 10 रुपीज नोट। अब इसमें गलत क्या है? पहचानो पहचानो भैया, पहचानो क्या गलत है, बताओ। समझ में आया? नहीं आया? क्यों नहीं आया? सुनो, ये 10 क्या है? इसको रुपीज को क्वालिफाई करना है। तो अब नोट कितने हैं? 1 रुपए भले ही 10 हो, तो ये इसके एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो यहाँ पर रुपीज नहीं आएगा। क्या आएगा? आई हैव आ 10 रुपी नोट, ये। ठीक है, अब मैंने कहा जैसे बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आपको, तो ये आपका 100% सही है। ठीक है, ये वाला गलत हो। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड नाउन आते हैं जिनमें वर्ड साथ साथ प्रयुक्त हो जाते हैं, वो आ जाते हैं, तो आप उनको कंपाउंड नाउन में देखिए, अगर वो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है तो वो उसका प्लूरल नहीं होगा बल्कि सिंगुलर में प्रयुक्त होगा। मैंने आज आपको इतने सारे रूल कराए, केवल आप उसको 2-3 बार वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए, फिर उसको रोक लीजिए, फिर आप उसको देखिए। अगर आप 3-4 बार ये काम करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और बच्चों, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, देख तो रहे हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो आप उसको लाइक भी करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, और आप उसको खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी करवाइए। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।